नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिएगा, हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है अपने पिछले वीडियो में। ठीक है, तो पिछले वीडियो का लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप लोग इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 यानी कि 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर। यानी कि हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसके सभी के सभी साइड्स क्या हो बच्चों, इक्वल हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो सभी साइड्स है ना वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि AB, AC और BC सबके सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर। तो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना वो क्या होता है, इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या हुआ कि वो ट्राइंगल में सारे के सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, मतलब इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है, क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। तो हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, तो इसे हमें इक्वी एंगुलर प्रूव करना है, बराबर। तो कैसे होगा, चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रूव वाला क्वेश्चन आता है तो पहले क्या लिखने का, गिवन लिखने का। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। आप लोग को याद है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में हमने क्या देखा था कि अगर ट्राइंगल में दो साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो फिर उनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, मतलब वही वाला थ्योरम यहाँ पे यूज करके इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, बस आप ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ना, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो सभी साइड्स है ना वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि AB इसके इक्वल क्या होगा बच्चों, BC, और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, AC, बराबर। ये गिवन है और हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हम इधर लिख देते हैं टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ना ये क्या है, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC इज एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, दैट इज एंगल A विच इज इक्वल टू एंगल B और एंगल C, मतलब ये तीनों को ना हमें क्या लाना है, इक्वल लाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इसका प्रूफ जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिएगा अभी आप लोग ध्यान से, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC में आप लोग देखिएगा, इस ट्राइंगल में देखिएगा ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है ना। वैसे तो तीनों ही साइड्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो दो लेने वाले हैं, पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा वाला साइड, साइड AC। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, देखो ये गिवन में से ही हमने लिया ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। ठीक है, चलो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। अब देखो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में क्या देखा था, जैसे कि अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों साइड्स क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर इनके जो अपोजिट एंगल्स है ना वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, यानी कि एंगल B और एंगल C भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल B विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ठीक है, इसका रीजन आप क्या बताओगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, हमने यहाँ पे वही वाला थ्योरम यूज किया ना, तो ऐसे करके लिख दो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, ट्राइंगल थ्योरम। और एक काम करेंगे, इसको हम लोग लिखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, अगेन हम लेने वाले हैं इसी ट्राइंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अगेन इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब हम कौन से दो साइड्स लेंगे पता है, हमने एक काम करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, AB और BC। ठीक है, ऐसा लेने से क्या होगा, तीनों के तीनों जो एंगल्स है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, अभी पता चलेगा, चिंता मत करो। हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो साइड AB है ना बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट है, कौन से साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड BC के कॉन्ग्रुएंट है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, तो यहाँ पे इसका रीजन बता दीजिएगा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों गिवन, बराबर। तो देखिए ये दोनों साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कौन कौन से साइड्स हमने लिए, ये दोनों, ठीक है। तो ये वाले साइड का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी, और ये वाले साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अभी हम कौन कौन से एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, एंगल ए और एंगल सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल सी आ जाएगा। इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो वही वाला थियरम, आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम, यही तो हमने यूज किया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम, और इसे हम लिखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और बी को ध्यान से देखिएगा, मतलब 2 और 1 को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के, और एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी के। तो आप लोग देख सकते हो इधर भी एंगल सी है, इधर भी एंगल सी है ना। देखो एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट एंगल बी है और सी के कॉन्ग्रुएंट एंगल ई है, एंगल ए है, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं कि ये जो तीनों एंगल्स है ना वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया कि एंगल ए जो है ना ये इक्वल होगा किसके, एंगल बी के, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी के, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, देखो बी के इक्वल में सी है, ए के इक्वल में सी है, दोनों जगह सी है ना, यानी हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है किसके, सी के। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था ना, देखो ए विच इज इक्वल टू एंगल बी विच इज इक्वल टू एंगल सी, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, ठीक है, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, ठीक, समझ गए ना अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे होता है कंप्लीट, इसी तरीके से करना था, एकदम आसान था। अब उसी तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें भी हम लोगों को प्रूव ही करना है। क्या प्रूव करना है, देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी of triangle ABC is perpendicular to side BC then triangle ABC is an isosceles triangle। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है बच्चों, ABC, ठीक है। तो इसमें जो एंगल है ना, एंगल BAC, इसका जो बाइसेक्टर है वो साइड BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी इस तरीके से ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। जो साइड BC के ऊपर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट D, ठीक है। तो फिर हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या है, आइसोसेलियस ट्राइंगल है। अब ये हम कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले मैं आपको ओरली समझाती हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल में ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, बराबर। मतलब इसने क्या किया, ये वाली लाइन ने क्या किया, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ये एंगल एंड ये एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे एक और बात बोला इन लोगों ने कि ये जो बाइसेक्टर है ना वो क्या है, साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों तरफ, इधर भी 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसको आइसोसेलियस ट्राइंगल कैसे प्रूव करेंगे। तो आइसोसेलियस ट्राइंगल में क्या होता है, जो मतलब दो साइड्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो अगर हमने इस वाले ट्राइंगल में दो साइड्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो फिर हम बोल सकते हैं कि गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल, ठीक है। अब ये हम कैसे बताएंगे, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ गिवन। तो क्या बोला गया है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, चलो ये लिखते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। यहां से इसका जो प्रूफ है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये होगा कैसे, ध्यान से समझो। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, देखो इसमें आपको दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे। पहला तो ये वाला ट्राइंगल, देखो पहला ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाएंगे, ठीक है।
मतलब हमारे पास कई सारे टेस्ट हैं, उनमें से किसी एक टेस्ट का यूज करके इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाएंगे। और अगर एक बार ये कॉन्ग्रुएंट आ गए तो फिर देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर भी वही होगा, इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर जो हमें प्रूव करना था वो आसानी से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हम कौन कौन से ट्राइंगल्स लेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते ए बी ई। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है बच्चों, ए सी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिएगा कौन कौन से साइड्स या फिर कौन कौन से एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पहला तो हमको ये दिख रहा है, देखो ये इसका क्या है बच्चों, बाइसेक्टर है ना, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिएगा इस वाले ट्राइंगल में इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, बी ए ई। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी ए ई, ये कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से वाले एंगल के, तो ये वाले एंगल के। इसका नाम कैसे लिखोगे, सी ए ई, एंगल सी ए ई। इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो ये गिवन है, गिवन में यही दिया था ना, ये इसका बाइसेक्टर है, और अगर उसका बाइसेक्टर है तो फिर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। और यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ये एंगल हो गया, और ये देखो ये वाला जो साइड है ना ए ई, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, मतलब ये क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो अगर ये कॉमन साइड है तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ए ई विच इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए ई, ठीक है। इसका आप रीजन क्या बताओगे, कॉमन साइड, ठीक है ना, ये भी तो इक्वल है। और यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो देखिएगा ये जो ए है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बराबर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, मतलब इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल, इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, बी ए ई बी लिख देते, ठीक है। एंगल ए ई बी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कैसे लिखा जाए, ए ई सी, ठीक है। इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो हम इस तरीके से बोल देंगे, ये कॉमन साइड था, वो गिवन था, ठीक है। और हम यहाँ पर ये बोल देंगे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कि सेगमेंट ए ई, या फिर ऐसे बोल दो ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री, ऐसे भी आप बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सेगमेंट ए ई इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है, आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे ईच 90 डिग्री बोल दिया, चलेगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा वाला टेस्ट आएगा, तो देखो एंगल साइड एंगल टेस्ट आएगा ना, दो एंगल है, एक साइड है, बी साइड कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो एंगल साइड एंगल टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिएगा ट्राइंगल ए बी ई विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ए सी। व्हाट इज द रीजन, रीजन आप क्या लिखोगे, बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट आएगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट। इस टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि ए बी और ए सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ कि साइड ए बी है ना, देखो इसका करस्पॉन्डिंग, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग साइड यही होगा ना, तो साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी, ठीक है। और आप इसका रीजन आपको बताने की जरूरत है क्या, बता दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो देख लीजिए हमने ये प्रूव कर दिया ना, अगर इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर दिया गया ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलियस ट्राइंगल है, क्योंकि आइसोसेलियस ट्राइंगल उसी को कहा जाता है जिसके दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया ना, तो अब भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे करके हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या है कि जो साइड ए बी है ना, साइड ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है साइड ए सी के, और अगर ऐसा है तो फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल। ठीक बच्चों, ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट, ठीक है।
चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन फिगर 3.50 यानी कि इस फिगर में सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू, देन शो दैट, हमें क्या शो करना है, सेगमेंट पी एस यानी कि ये वाला सेगमेंट ग्रेटर है किससे, पी क्यू से, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर शो करना है। अब ये होगा कैसे, चलो आपको बताती हूँ। देखिएगा अगर मैं ऐसा कर दूं, मतलब देखिए इसको बड़ा लाना है, इसको छोटा लाना है ना, तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये वाला जो एंगल है वो बड़ा एंगल है और ये क्या है, छोटा है, यानी कि एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S, अगर मैंने ऐसा ला दिया तो फिर जो हमें प्रूव करना है वो हो सकता है, क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टी सीखी थी ना, मतलब लास्ट में मैंने आप लोग को वो पूरा स्टेटमेंट लिख करके बताया था कि मतलब जो बड़ा वाला एंगल होता है उसके सामने जो साइड रहता है वो क्या होता है बच्चों, बड़ा रहता है, ठीक है, और जो छोटा वाला एंगल रहता है उसके सामने जो साइड रहता है वो छोटा रहता है, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैंने इस एंगल को बड़ा ला दिया तो इसके सामने कौन सा साइड है, पी एस, ठीक है, तो फिर पी एस ग्रेटर हो जाएगा, किससे ग्रेटर होगा, तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल एस, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, पी क्यू, ठीक है, और यही हम लोगों को यहाँ पे शो करना है ना, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, एंगल क्यू को बड़ा लाना है और इसको छोटा। अब ये सब होगा कैसे, चलो हम समझते हैं एक एक करके। यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन लिख देंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसे सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना चाहिए। तो क्या दिया है, इन गिवन फिगर, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे फिगर दिया गया है उसमें ये जो सेगमेंट पी आर है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है, कौन से सेगमेंट के, सेगमेंट पी क्यू के, ठीक है, ऐसा दिया गया है, तो ये हमने गिवन में लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, यानी हमें जो प्रूव करना है वो हम लिखेंगे ना, तो क्या प्रूव करना है, सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन सेग क्यू एस, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन सेग पी क्यू, ठीक है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। अब चलिए यहाँ से हम इसका जो प्रूफ है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या किया जाए, देखिएगा सबसे पहली बात तो हम ना ये वाले ट्रायंगल को लेंगे, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ऐसा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या होता है कि मान लीजिए ये दोनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर जो इनके अपोजिट एंगल्स है ना वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में सेग पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ये जो पी आर है कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के, ये अपने मन से लिखा क्या, नहीं नहीं ये तो गिवन में मतलब दिया गया था ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से क्या होगा, देखिए ये साइड का अपोजिट एंगल ये है और ये वाले साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू या फिर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू। इसका आप रीजन क्या बताओगे, आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम। ट्रायंगल यहाँ पे एल ई आ जाएगा, आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक। और इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये काम तो हमने कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं ना, ये वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का ये जो ट्रायंगल पी आर एस है इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल होगा ना। देखो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, बराबर। तो देखो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल पी आर क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी आर एस, ठीक है। मतलब ये वाला जो एंगल है ना, एंगल पी आर क्यू, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, कौन से ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल पी आर एस यानी कि ये वाले ट्रायंगल का, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो देखिएगा मैंने आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, जैसे कि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके जो मतलब इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे उनसे ये हमेशा क्या होता है, बड़ा ही होता है। यानी कि ये जो एंगल आर है ना बच्चों, ये ग्रेटर होगा किससे, एंगल एस से, और ये जो एंगल आर है मतलब ये वाले एंगल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल किससे ग्रेटर होगा, इस वाले एंगल से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, मैंने आप लोग को बताई थी, अगर याद नहीं है तो जो पहला
लेक्चर था ना इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का, उसमें जा करके देख लेना, अभी के अभी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी थी बताओ आप लोगों को, ऐसे लिखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर सही लिखा ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, एंगल PRQ, ये क्या होगा बच्चों, ग्रेटर होगा। कौन से एंगल से, इस वाले एंगल से भी ग्रेटर होगा और इस वाले एंगल से भी ग्रेटर होगा। ठीक है, चलो मैं आप लोग को समझाई देती हूँ। देखो मतलब हम जानते हैं मतलब वो वाला जो हमारी प्रॉपर्टी थी ये एक्सटीरियर एंगल की, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए, एंगल PRQ, ठीक है, तो ये हमें कैसे मिलता है, तो इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम ना, यानी कि एंगल P प्लस एंगल क्या होगा बच्चों, S होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो PRQ है वो कैसे आ रहा है, इन दोनों एंगल्स को प्लस करने के बाद हमें ये मिल रहा है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो PRQ है ना वो इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि ये जो PRQ है ये ग्रेटर होगा एंगल P से, और एंगल PRQ ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, एंगल S से, है ना। देखने से ही समझ में आ रहा है। तो यही वाली प्रॉपर्टी की तो मैं बात कर रही हूँ जो मैंने उसमें बताया था पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो किससे ग्रेटर होगा, इससे भी ग्रेटर होगा, इससे भी ग्रेटर होगा। अभी हमें जरूरत किसकी है, तो देखो हमें जरूरत इस वाले एंगल की है, इसके लिए हम लोग ये वाला एंगल लिखेंगे। तो इस एंगल का नाम आप कैसे लिखोगे, PSR लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल PSR बराबर। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई, इसका रीजन हमने बता दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा बता रही हूँ, रुकिए इसको मैं जरा मिटा दूँ और यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 2 करके। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, इधर ही लिख दूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा। इधर क्या है PQR और इधर क्या है PRQ, यहाँ पे क्या है PRQ, यहाँ पे PSR। तो देखिएगा इसमें कुछ सेम आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो ये देखो PRQ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो PRQ है ना, क्या हम इसके प्लेस पे PQR लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। देखो तो ध्यान से, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, देखिएगा ये जो एंगल PRQ है ना, इसके प्लेस पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, एंगल PQR। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल PQR इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे इज ग्रेटर देन, ये किससे ग्रेटर है, एंगल PSR से। तो अब ध्यान से समझिएगा, एंगल PQR मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ना बच्चों ये ग्रेटर है, कौन से वाले एंगल से, तो एंगल PSR से। PSR मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या है, ग्रेटर है इस वाले एंगल से। तो देखो हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा था, अगर ये एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट में जो साइड रहेगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर हो जाएगा। तो इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, PS है ना। तो यहाँ पर ये जो सेगमेंट PS है बच्चों ये ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, तो देखिएगा ये छोटा वाला एंगल है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ये साइड है ना PQ। तो यहाँ पे ये जो PQ है ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो वही वाला पूरा स्टेटमेंट आप लाइए और यहाँ पर ला करके लिख दीजिएगा। क्या लिखोगे, चलो आपको याद दिलाती हूँ, मेरे साथ साथ बोलते रहो। क्या बोलेंगे, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। अच्छा यहाँ पर हमें साइड बताना था ना, तो यहाँ पे साइड कर दीजिएगा। ठीक है, जब साइड की बात की जाए तो साइड लिखिएगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, एंड साइड अपोजिट टू smaller angle is smaller angle is smaller। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग एक ब्रैकेट में करके अच्छे तरीके से लिख देते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। तो बस हमें यही प्रूव करना था ना, सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, तो बस यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ओके, हमें यही करना था ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेंस प्रूव्ड। ओके,
तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी होता है कंप्लीट। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या दिया गया है कि इन गिवन फिगर, अब इस फिगर में देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में AD और BE क्या है, ये दोनों ये एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब जानते हो ना, एल्टीट्यूड मतलब वो परपेंडिकुलर होगा यानी कि हाइट, ठीक है। जैसे कि ये भी आपका क्या है बच्चों, एल्टीट्यूड, और ये भी आपका क्या है, एल्टीट्यूड, ठीक। फिर AE और BD ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट यानी कि बराबर है। AE और BD, AE मतलब ये वाला साइड और BD यानी ये वाला साइड, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर। तो फिर हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE। AD कहाँ पर है, ये रहा, और BE मतलब ये वाला साइड, ठीक है। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए समझते हैं कि ये हम कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या दिया यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में सेगमेंट AD एंड सेग BE, AE और BE ये दोनों क्या हैं, आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है। ये एल्टीट्यूड्स हैं, और क्या, एंड ये जो AE है ना, ये इक्वल है किसके, BD के। तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी, जो मैंने लिख दिया। अब हमको जो प्रूफ करना है वो हम टू प्रूव में लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं पता है आप लोगों को, अगेन हम यहाँ पे ट्राइंगल्स लेंगे और उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाएंगे, ठीक है। आपको बताती हूँ, रुको, पहले टू प्रूव लिख लेते हैं। क्या प्रूव करना है हम लोगों को, देखो यहाँ पे सेगमेंट AD इज ग्रेटर नहीं, इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग BE, ऐसा हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम इसका जो प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ओरली समझ लो, फिर बाद में लिख करके आप लोग को बताती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। पहला ट्राइंगल क्या है, AEB, देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल है ना, BEA बोलो या फिर AEB बोलो, ठीक है। और दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल। देखो मतलब इसी में ना दो ट्राइंगल्स है, आपको ना थोड़ा ऐसे मैं बंद करके बताती हूँ, रुको, चलो हाथ से ही करते हैं। ये देखो पहला तो ये वाला ट्राइंगल है, अभी इसको मत देखना, ये देखो ट्राइंगल ABE दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल। फिर उसके बाद दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, देखो ये वाला, देखो ये वाला ABD है ना। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग लेने वाले हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लाने वाले हैं। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे आएंगे, तो हमारे पास 5 टेस्ट थे, उसमें से मतलब एक टेस्ट यहाँ पर लगेगा। अब कौन सा लगेगा पता है आप लोगों को, चलो मैं समझाती हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये मतलब इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का है और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो देखिएगा इस 90 डिग्री के सामने कौन सा वाला साइड है, ये वाला साइड है, और इस 90 डिग्री के सामने भी यही वाला साइड है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेन्यूस। तो देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए हाइपोटेन्यूस क्या है, सेम है, यानी कि कॉमन साइड बराबर। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में जो हाइपोटेन्यूस है वो सेम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये जो दोनों एंगल्स है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना, तो एंगल भी यहाँ पे सेम हो जाएगा। और एक और साइड देखिएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला टेस्ट लग जाएगा, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो AD और BE आप देख रहे हो ना, तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। देखो आपको बताती हूँ AD कहाँ पे आ रहा है, देखो AD मतलब इस वाले ट्राइंगल में, देखो इस वाले ट्राइंगल में, इसको बंद करके बता रही हूँ, ठीक है, AD। और इस वाले ट्राइंगल में BE, देखो मैं ना इसको मिटाती हूँ, रुको, BE, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, B आ रहा है ना, हाँ देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में BE, ये दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बराबर। तो हम लोग उसी तरीके से इसको प्रूव करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल्स लेंगे, देखिएगा ट्राइंगल का नाम ना ध्यान से देख करके लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देती हूँ, मतलब ऐसे मैंने हाथ रखा, बताइए कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, देखो ABD, यानी कि ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ABD, जिस तरीके से नाम लिखा ना वैसे ही लिखिएगा।
ठीक। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल है। अब मैं किसके ऊपर हाथ रखूँ, देखो मैंने इसके ऊपर हाथ रख दिया, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल बराबर, तो इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, पहले वाले का कैसे लिखा, यहाँ से शुरू किया, इसके वर्टेक्स से ABD करके लिखा, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे BAE लिखेंगे, ठीक है। ट्रायंगल का नाम लिखने का तो ध्यान से देख करके, बराबर। चलो एक काम तो हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो देखिएगा जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि दोनों का जो हाइपोटेनस है ना वो सेम है। देखो इसको मैंने इसके ऊपर हाथ रखा, ठीक है, ये है 90 डिग्री, इसके सामने ये वाला साइड AB है, बराबर। चलो अभी इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा ये है 90 डिग्री, इसके सामने देखो ये 90 डिग्री का, इसके सामने ये वाला साइड है, यानी कि दोनों का हाइपोटेनस क्या है बच्चों, सेम है ना। और जब भी कॉमन साइड होते हैं दो ट्रायंगल्स में तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम बोलेंगे कि हाइपोटेनस AB इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस AB, ठीक है। AB भी आप बोल सकते हो, BA भी बोल सकते हो, देखो AB बोलो या फिर BA बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। इसका रीजन आप क्या बताओगे, कॉमन साइड, यहाँ पे इसका रीजन लिख दीजिएगा कॉमन साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था कि ये जो AE और BD है ना ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो AE कौन से वाले ट्रायंगल में आएगा, यहाँ से देख लो, AE इस ट्रायंगल में आएगा और BD मतलब इस ट्रायंगल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेगमेंट BD, देखो इस वाले ट्रायंगल से BD और इस वाले ट्रायंगल में AE, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या है, AE, यही है ना। इसका आप रीजन क्या बताओगे, तो ये ऑलरेडी दिया गया था क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे दिया गया था, राइट। तो मैं इधर लिख दूंगी गिवन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे और क्या कॉन्ग्रुएंट है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बताइए जल्दी से। तो ये भी 90, ये भी 90 है ना। तो यहाँ पर एंगल D कौन से वाले ट्रायंगल में आएगा, इस वाले ट्रायंगल में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एंगल D विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, और ये वाला ट्रायंगल इस वाले मतलब ये वाला एंगल कौन से ट्रायंगल में आएगा, ये वाले ट्रायंगल में, यानी कि एंगल ही, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका रीजन आप क्या बताओगे, ईच ऑफ 90 डिग्री, आप ये भी बता सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि ये दोनों क्या है, इसके एल्टीट्यूड से, आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे ही लिख दो, ऐसे 90 डिग्री सामने से दिख रहा है ना, तो आप ऐसे लिख दो कि ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है, मतलब 90 डिग्री के, इसके लिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट आएगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट आएगा, है ना। इस टेस्ट से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ट्राइंगल ABD विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, विच ट्राइंगल BAE, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। इसका रीजन क्या बताओगे, कौन सा टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये टेस्ट आपने देखा था ना एकदम लास्ट वाला, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट ला दिया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा हमें AD और BE को कॉन्ग्रुएंट लाना था ना, तो देखो AD इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो जाएगा, BE हो जाएगा। यहाँ पर देखो AD इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा बच्चों, BE। इधर से नहीं आता समझ तो इधर देखिएगा, हमने पूरा अच्छे तरीके से नाम लिखा है ना, तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सेगमेंट ही था ना, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE, ठीक है। और इसका आप रीजन क्या बताओगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके लिए मैंने इधर क्या लिखा, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BE, ठीक है। तो जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो इसको भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। और अगेन बोलूँगी, कुछ भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पर जो आपका प्रैक्टिस सेट 3.4 है ना बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। आप लोग अपना ध्यान रखो और पढ़ाई अच्छे से करते रहो, ठीक है ना। चलो बाय एवरीवन।